आप जोर से बोलिए, हमारे टेलीफोन मोबाइल सुनते सुनते कान हो गए बहरे। मुझे भी कान बहरे हैं। हाँ कहने का तात्पर्य ये कि बर्थ और रीबर्थ, हाँ, जन्म और फिर जन्म और पुनर्जन्म। हाँ, तो दादी प्रकाश मणि के बारे में मुझे थोड़ा सा ये ज्ञान दीजिए कि वो जैसा कि कहा गया है कि इनका रीबर्थ हो गया है। ठीक है। तो आपने ये तो दादी के बारे में तो पूछा, प्रकाश मणि के, हाँ, लेकिन इससे पहले मम्मा बाबा के बारे में क्या बोला गया था? यही बोला गया था कि इनका भी रीबर्थ है, लेकिन वो तो फिर वही की तो वेद की बात हुई ना। जी वेद की बात, जैसे मम्मा बाबा के बारे में बोला गया कि उन्होंने नेपाल में जन्म ले लिया है, खटाखट उन्होंने नेपाल में सेंटर खोल दिया है खूब पैसा खर्च करके, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं जैसा स्थूल रूप में समझा था। वेद का बाप वेद के बच्चों से वेद की बातें करते हैं, तो उन्होंने तो समझ लिया स्थूल नेपाल जो पहाड़ों पर बसा हुआ है। शंकर जी के लिए कहते हैं ना, कैलाश पर्वत में पहाड़ों पर रहते हैं, तो क्या भगवान पहाड़ पर बैठा रहता है? पहाड़ पर बैठ के दुनिया का कल्याण करेगा क्या? पहाड़ों पर दुनिया थोड़ी रहती, वहां तो बर्फ ही बर्फ होती है। पहाड़ का मतलब है ऊंची स्टेज, तो नेपाल का मतलब है ऐसा ग्रुप, ब्राह्मणों का संगठन, ऐसा संगठन जो ऊंची स्टेज में रहकर के पुरुषार्थ करता है। क्या नेपाल माने नई आत्माओं की पालना करने वालों का ग्रुप। जो नई दुनिया तैयार होनी है ना, उस नई दुनिया के तैयार होने में जो आत्माएं इस समय विशेष पुरुषार्थी है, ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करने वाली, एडवांस पार्टी की ऊंचे स्तर की आत्माएं, वहां जाकर के ब्रह्मा बाबा और मम्मा की आत्माएं कोई में प्रवेश करके, रुद्र रूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं। ऐसे ही अब आप समझ लीजिए, ऐसे ये कहा गया है कि जिसकी स्थूल बुद्धि होगी वो तो स्थूल बातें ही समझेगा, और जिसकी बेहद की बुद्धि होगी वो बेहद की बातें पकड़ेगा। जैसे आसाराम बापू ने ये कहा हाँ। कि उनको भी कुछ ऐसा आभास हुआ क्या? कि किसी महात्मा, किसी विद्वान है तो गरीब, उसके यहाँ वो जन्म हो गया है। कुमार का दादी का, कुमार का दादी का जन्म किसी विद्वान के यहाँ, किसी गरीब के यहाँ, गरीब के हाँ। महात्मा है वो, हाँ। ये भी बताया कि वो तो अच्छा रुको, विश्व किशोर भाव के बारे में बताया कुछ बाबा ने? इसके बारे में अरे अव्यक्त वाणी में बताया कितनी बार। विश्व किशोर भाव और मम्मा दोनों मिलकर के नई दुनिया की स्थापना के बारे में कार्य कर रहे हैं। ये तो सन 78 की वाणी। तो जैसे विश्व किशोर भाव है, जहाँ कहीं भी प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, वही कुमार का दादी जाकर के अपना पाठ बजाएंगे। जो विश्वास हो, माना गर्भ का जन्म नहीं ले सकते वो, कैसे विश्वास हो कि इसलिए विश्वास हो कि आप एडवांस ज्ञान ले चुके हैं। जो एडवांस ज्ञान लेते हैं उनको ये समझाया जाता है, उनकी बुद्धि में ये बैठता है कि जो एडवांस ज्ञान लेते हैं वो ही नई दुनिया के बच्चों को पैदा करेंगे। क्या मान लो वृद्ध शरीर है, शरीर छूटने वाला है, लेकिन एडवांस ज्ञान ले लिया, तो भी शरीर छोड़ेगा तो बच्चा बन के जन्म लेगा और फिर नौजवान होकर के बच्चों को जन्म देगा। तो कुमार का दादी जो है वो एडवांस में नहीं आई, वो जन्म नहीं ले सकती, वो तो बेसिक ज्ञान में ही पक्की रही और दूसरों को पक्का कराती रही। जानबूझ करके भी उन्होंने एडवांस ज्ञान से आंखें बंद करके रखी। चाहती तो एडवांस ज्ञान में बहुत अच्छी तीखी जा सकती थी, लेकिन लोकलाज ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए वो तो अब लोकलाज से परे हो गई। लोकलाज का बंधन तो तभी तक जब तक शरीर का बंधन है। उनका शरीर का बंधन छूट गया, अब उनको लोकलाज कहेगी। जहां चाहेंगे वहां भ्रमण करेंगे, वहां जहां चाहेंगे वहां काम करेंगे। तो उनका जो अपना ग्रुप है एडवांस पार्टी में, वहां जाके
तो अपना काम मिल गया, धंधा मिल गया, अपना काम कर रही है। छूटते ही तो बताया कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। माया 5 विकारों का संघात का रूप है और प्रकृति 5 तत्वों का संघात का रूप है। 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 सिर और 5 प्रकृति के रूप, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 10 मिलकर के इस दुनिया का रूप बनते हैं बड़ा, जिसे कहते हैं रावण का रूप। ये रावण का रूप जो है वो सारी दुनिया को आच्छादित करके रखता है, द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक।